हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बैक के जो नेक की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर जो लेते हैं वो कितना ले सकते हैं, नेक की विड्थ कितनी लेंगे और आर्म राउंड कितना लेंगे हम डीप नेक के अनुसार। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा बॉडी से एक्चुअल शोल्डर है वो कितना है। वो हमारा यहाँ पे है 14 इंच का। ये मैंने स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है। तो 14 इंच के हम शोल्डर में ये देखते हैं कि बैक का जो नेक है हमारा उसकी लंबाई है 3 इंच पे और उसकी जो हम विड्थ लेंगे वो कितनी लेंगे। यहाँ पे हम अगर 3 इंच का नेक बनाते हैं बैक में तो ये हमारा नेक डीप नेक में नहीं आता है, ये हमारा छोटे नेक में ही आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नेक की जो विड्थ होती है वो 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक रख सकते हैं। फिर इसके लिए जो हम शोल्डर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो बॉडी से लिया गया नाप है वो 14 इंच है, लेकिन जब हम एक्चुअल में फैब्रिक पे इसे कट करते हैं तो हम इस हिसाब से नहीं रखते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा 3 इंच का नेक आता है तो हम 14 का जैसे हम फैब्रिक पे फोल्ड करते हैं, फैब्रिक पे हम 7 इंच निशान लगाते हैं क्योंकि हमारा 14 इंच शोल्डर है तो 14 का जस्ट हाफ हो जाएगा, तो हम 7 इंच पे लगाते हैं। तो 7 इंच पे हमें 0.25 माइनस करना पड़ता है। 2 इंच के बाद के नेक में हम हमेशा हर 1 इंच के नेक के साथ 0.25 माइनस करके चलते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ट में दिया गया है कि अगर हमारा गला जो है बैक का वो 3 इंच का है तो यहाँ पे हम नेक की विड्थ कितनी रखेंगे, 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक। और इसका जो न्यू शोल्डर होगा यानी कि तीरा वो कितना आएगा 6.75 यानी कि हमने यहाँ पे 7 की जगह पे 6.75 रखा है, 0.25 माइनस करा है। अब यहाँ पे हम आर्म होल कितना रखेंगे, तो मैं अपने केस में क्या करती हूँ कि जितना मैं यहाँ पे शोल्डर रखती हूँ उतना ही आर्म होल भी लेती हूँ। फिर कई लोग क्या करते हैं कि किसी भी हिसाब से रख देते हैं। तो हमें सबसे पहले जब भी किसी का मेजरमेंट लेते हैं, किसी क्लाइंट का या कहीं फिर आप अपने लिए भी बना रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आर्म होल राउंड जो है ना उसको भी देखना होता है कि वो कितने पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 16, 17 इस हिसाब से आपका आर्म होल राउंड भी चेक होता है। तो आपका सूट है ना उसी हिसाब से परफेक्ट बैठता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ से झोल खाता है, लूज होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि हम आर्म होल का राउंड ही नहीं मेजर करते हैं और बस अंदाजन से कुछ भी लगा देते हैं, हम कुछ भी वो कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने ये भी ध्यान देना है कि आप जितना बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं कि लेंथ कितनी लेनी है, चेस्ट कितने लेने हैं, हिप कितना लेना है, वेस्ट कितनी लेनी, आपको उसी तरीके से यहाँ आर्म होल राउंड का भी नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जैसे हम आते हैं यहाँ पे 4 इंच के नेक पे, तो हम अगर 4 इंच का नेक कट करते हैं तो उसके लिए अभी हम 2.5 से लेके 3 इंच तक नेक की विड्थ रखते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमारा ये 1 इंच यानी कि 3 से 4 हो गया है तो 1 इंच हमारा और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, मतलब नेक जो है नेक की लंबाई वो 1 इंच और बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.25 और माइनस करेंगे और जितना हमारा शोल्डर का नाप आ रहा है उतना ही हम आर्म होल के लिए रखेंगे। और यहाँ पे अब हमारा 5 इंच आ गया यानी 4 से भी 1 इंच ज़्यादा। तो जैसे अब बोलने का मेरा मतलब क्या है कि जैसे आप 2 के बाद 3, 4, 5, 6 जितना भी इंच का गला सिलते हैं 10 इंच तक, तो क्या करते हैं हर एक गले पे हम हर इंच पे 0.25 माइनस करते हैं शोल्डर के लिए। ये बहुत आसान ट्रिक है और इससे आपका जो वो कंधे गिरने की समस्या ये सब होती है ना वो नहीं होएगी। आप हमेशा ध्यान दीजिए इस ट्रिक को, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बिगिनर्स ये लोग मेनली यही चीज़ फेस करते हैं कि हम सूट तो बना लेते हैं बट हमारे कंधे गिरने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप इस ट्रिक से करेंगे अपने सूट को स्टिच तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 इंच के बाद आपको हर मतलब गले के साइज़ पे 0.25 माइनस करना है। जैसे 3 इंच के नेक पे आते हो तो जैसे आपका एक्चुअल जो था तीरा वो है 7 इंच ऑन फोल्ड में, तो 7 में से माइनस 0.25 करेंगे। आप 14 में से माइनस नहीं करेंगे, हाफ में से माइनस करेंगे। मतलब आप जिस भी जो भी आपका तीरा है फॉर एग्जांपल 14 है या 13 है तो उसका हाफ करके तब हम माइनस करते हैं, ना कि जो फुल तीरा होता है उसमें से करते हैं। ठीक है, तो आपका 3 इंच पे हमने माइनस 0.25 करा, 4 इंच पे आया तो हमने क्या करा फिर से माइनस 0.25 करा, फिर 5 इंच पे आया तो इसी तरीके से हम हर गले के साथ माइनस 0.25 करते जाते हैं। तो जब हम हाई नेक सिलते हैं यानी 1 से लेके 2 इंच के गले सिलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें 7 में प्लस करना पड़ता है हाफ इंच। तो यहाँ पे 1 से लेके 2 इंच के गलों में हमें हाफ इंच प्लस करना पड़ता है। और जब 3 इंच से लेके हमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आते हैं वहाँ पे हम माइनस करते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे गले हैं 3 इंच से लेके 3 पे हम 0.25 माइनस करेंगे, फिर हमारा 4 आएगा, फिर हम 0.25 माइनस करेंगे, मतलब हर गले पे हमें माइनस करते जाना है। तो इसका ये जो मैंने चार्ट बनाया है
तो इसी के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। अगर आप अगर इस चार्ट के हिसाब से अपने मेज़रमेंट को रखेंगे, जो शोल्डर का मेजरमेंट है, आर्म होल का है, नेक विड्थ का है, तो आपको जो ये नेक गिरने की और ये सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब नहीं आएंगी। आप इस चार्ट के अनुसार अपने मेज़रमेंट को रख सकते हैं। यहाँ पे अब आर्म होल का जो प्रॉब्लम होता है, आर्म होल का ये क्या है कि मैं इसी हिसाब से रखती हूँ, जितना मैं न्यू शोल्डर रखती हूँ माइनस करने के बाद उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आर्म होल की भी लेंथ रखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 6.75 लिया तो उतना ही मैं यहाँ पे भी लेती हूँ। और फिर उसको राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इतना रख दिया और हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है या कम हो रहा है तो हमें फिर एडजस्ट भी करना पड़ता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसे अगर हम शोल्डर लेते हैं तो उसी के हिसाब से हम आर्म होल राउंड भी लेते हैं, तो उसको क्रॉस चेक करना भी मैं बता दूँगी आप लोगों को। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आप होप आपके लिए चार्ट थोड़ा हेल्पफुल होगा। और आप अगर अपने किसी भी कन्फ्यूज़न, आपका कोई भी डाउट है स्टिचिंग से रिलेटेड, अगर आपका पैटर्न से रिलेटेड, ड्राफ्टिंग या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगी।